हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज हम लेकर आए हैं इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चंस। तो कल हम लोगों ने 310 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं 311 से। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबंडन्ड फॉर नियरली 600 ईयर्स। लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई थी? तो सांची की खोज की गई थी ईयर 1818 में। और किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये की गई थी जनरल टेलर के द्वारा। जनरल टेलर के द्वारा। और ये सांची का स्तूप कहाँ पर है? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश। अगला सवाल। द गोल गुम्बद गुम्बज ऑफ स्पेस इज द मज़ाइलम ऑफ मोहम्मद आदिल अली शाह। किस स्थान का गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है? इलाहाबाद, आगरा, बीजापुर, दिल्ली। तो ये है बीजापुर। बीजापुर। और गोल गुम्बद को हम लोग कहते हैं सर्कुलर डोम। सर्कुलर डोम। आप लोगों ने आयरन डोम तो सुना ही होगा इजराइल का, तो सर्कुलर डोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो मैसूर वार? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। पहली बात है, आप इसे लोकेट कीजिए कि ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है कब हुई थी। ये हुई थी ईयर 1792। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कब हुई थी। अब इस टाइम से आप चेक कीजिए कौन थे। तो इस टाइम पे कौन थे? ये थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वर नोन एज। शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद के रूप को जाना जाता था। देखिए, अग्रहरम, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न। तो नवरत्न तो हम लोग जानते हैं कि मुगल शासन के दौरान में नवरत्न हुआ करते थे। देखिए, तो शिवाजी महाराज के दौरान क्या हुआ था? अष्टप्रधान हुआ करते थे। 8 मंत्रियों का एक समूह हुआ करता था। वो अपने अपने पद के प्रधान थे। अष्टप्रधान। अगला सवाल। इन विच ईयर डिड गोवा इन विच ईयर डिड द पोर्तुगीज कैप्चर गोवा? किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया? 1510, 1540, 1610, 1445। तो ये कब्जा किया था 1510 में। अच्छा, जिस टाइम कब्जा किया उस टाइम में गोवा के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे पुर्तगालियों के? वो थे अल्फोंसो सॉरी अफोंसो अफोंसो डी अल्बुकर्क। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो। अल्बुकर्क। अफोंसो डी अल्बुकर्क। अगला सवाल। इन विच लैंग्वेज वर द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल रिटन? मुगल न्यायिक इतिहास को किस भाषा में लिखा जाता है? संस्कृत, हिंदी, पर्शियन, उर्दू। तो संस्कृत और हिंदी तो ऑब्वियसली नॉट होंगे। पर्शियन या उर्दू? तो उस समय लिखा जाता था फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, फारसी भाषा में। अगला सवाल। ड्यूरिंग द रूल ऑफ टीपू सुल्तान विच वाज द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट मैसूर? टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कौन सी थी? बिदर, श्रीरंगपट्टनम, मदुरई या बेंगलोर? तो टीपू सुल्तान के काल के समय मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिडेवल ट्रेवलर मार्को पोलो वाज फ्रॉम। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आए थे? विंस, ज्यूरिख, इस्तांबुल या पेरिस? मार्को पोलो आए थे विंस से। कहाँ से आए थे? विंस से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विंस जो है वो कौन से कंट्री में पड़ता है।
मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में मार्को पोलो जी के बारे में। तो आप प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि मार्को पोलो विंस से आए तो विंस कौन सी कंट्री में पड़ता है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्न में से कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डुआर्टो डी मेंजिस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लोपो सोरोस डी अल्बर्गारिया। अल्बर्गारिया। तो ये कौन थे? ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क कहाँ के थे? गोवा के थे। अब भारत के कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू राजपूत किंगडम मारवाड़। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? राव जोधा, राव चंदा, राव कुंभा या फिर मालदेव। देखिए, राणा कुंभा जो हैं ये मेवाड़ से संबंधित हैं। कहाँ संबंधित है? मेवाड़ से। और बाकी तीनों कहाँ से? ये है मारवाड़ से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, आया हुआ सवाल है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिंजर फोर्ट विच वाज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स इज लोकेटेड इन। कालिंजर किला जो मध्यकालीन में स्मारकों में महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हेस्टिंग initiated the space where the East India Company claimed that its authority was supreme and hence its power was greater than that of Indian states. लॉर्ड हेस्टिंग ने किसकी शुरुआत की जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती थी उसकी सत्ता सर्वोच्च है तथा इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्य की शक्ति से अधिक है? तो ऑप्शन है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इम्पीरियल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्टोर पॉलिसी। तो देखिए, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी का अर्थ क्या होता है? पहले बात है, पहले पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी यही, क्योंकि इनका नेम था तो यही होगा। किस सर्वोच्चता की पॉलिसी है ये? और ये पॉलिसी कब आई थी? ये आई थी 1813 में। कौन लेके आया था? लॉर्ड हेस्टिंग लेकर आए थे। ठीक है, लिखा ना सवाल में सत्ता की सर्वोच्चता, तो सर्वोच्चता का मतलब होता पैरामाउंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर the administration of India was transferred into the hands of British monarch by the proclamation of Queen Victoria। किस वर्ष भारत के प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1858 में। भारत में पहली क्रांति हुई थी ना 1857 में, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 क्रांति। उसके बाद इतनी बड़ी क्रांति थी कि महारानी विक्टोरिया ने पूरे साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। तो 57 के बाद ही हुई होगी, ठीक है, तुरंत 57 के बाद 58 में। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज फिफ्थ अज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? देखिए, पहले बात ध्यान रखिएगा, किंग जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली दरबार में। कब आए थे? ये आए थे 1911 में। कब आए, कहाँ आए थे? दिल्ली दरबार में। तो क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा सकता है कि दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम किस ईयर में आए थे, या फिर 1911 में दिल्ली दरबार में के समय इंग्लैंड के महाराज कौन थे? ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है, आप लैंग्वेज को अपने हिसाब से चेंज कर लिए। अगला सवाल, हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के बाद बने थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला 1756 से लेकर
1756 में इन्होंने गद्दी संभाली थी। उसके बाद में इनका विद्रोह हो गया था, इनकी लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो उस जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का आप लोगों का नाम कमेंट करना है जिसमें सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई थी। जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये सब मैं प्रीवियस में करवा चुका हूँ। अगर आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो आप उसमें से आराम से कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखें, और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप गूगल करके आंसर करिए, लेकिन आप आंसर कीजिए। आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया इन 1498? 1498 में किस खोजकर्ता ने भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कौन से ईयर में की थी? 1498 में। वास्को डिगामा कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू इंग्लिश? निम्न में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जॉर्ज यूले, विंसेंट अर्थर स्मिथ, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस। तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस से। चार्ल्स विल्किंस ने कौन से ईयर में किया था? ये किया था 1785 में। दरअसल ऐसा था, लॉर्ड विलियम हास्टिंग में के ऊपर भागवत गीता का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। तो लॉर्ड विलियम हास्टिंग इंटरेस्टेड थे कि भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह जयंती इज सेलिब्रेटेड इन space in order to recognize the achievements of Kunwar Singh during Indian Rebellion of 1857। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए, क्वेश्चन को कोरिलेट कीजिए कई चीज़ों से। भारत कुंवर सिंह जी ये कौन से विद्रोह संबंधित थे? 1857 क्रांति से विद्रोह से संबंधित थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो इनकी जयंती कहाँ मनाएगी? बिहार में। लेकिन इसमें डेट मिसिंग है इस क्वेश्चन में, तो डेट भी पूछ सकता है। डेट होती है 23 अप्रैल। अगर इनका ईयर पूछा जाए बर्थ का तो 1777। ठीक है। अगला सवाल, द सिपाही म्यूटनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम? भारत में सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? राजकोट, मेरठ, बरेली, चंपारण। तो ये शुरू हुआ मेरठ की बैरकपुर छावनी, जिसमें मंगल पांडे डिप्लॉय थे, और ये कार्ट्रिज को लेकर एक विवाद हुआ था। बाकी इसके बाद जो डिटेल है वो मैं जब पूरी थ्योरी से पढ़ाऊँगा तब आप सबको पता चल जाएगा। थ्योरी से काफ़ी कुछ सुना हुआ भी होगा इसके बारे में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी पढ़ा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिपाही मिटनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन स्पेस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 1857 के सिपाही विद्रोह हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? निम्न में से किसे किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया? तो पहला वायसराय नियुक्त किया गया लॉर्ड कैनिंग को। देखिए, कुछ यहाँ से आप सवाल देख लीजिए पहले से संबंधित, भारत का पहले से संबंधित। ठीक है, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थे
वारन हास्टिंग। वारन हास्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। देखिए तो आखिरी गवर्नर जनरल भारत के वो भी लॉर्ड कैनिंग थे, और पहले वायसराय वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वायसराय से पहले और आखिरी संबंधित वो मैंने सब क्लियर कर दिया आपको यहीं पर। आखिरी सवाल, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल पांडे वाज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन। कहाँ पर ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी? तो अभी मैंने स्टार्टिंग बताया मेरठ में, कहाँ पर? बैरकपुर। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे? बहादुर शाह, नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह। तो देखिए, बिहार से वही बताया था, कौन थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। आप चाहें तो इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं बहादुर शाह जफर, दिल्ली से। ठीक है, नाना साहिब कानपुर से थे, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बिहार से आ जाए, कहीं से आ सकता है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, प्रेजेंट डे अयोध्या। और कुंवर सिंह जगदीशपुर, जगदीशपुर एरिया है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वाज नॉट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? पहला, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड। सेकेंड, द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वाज इंक्रीज्ड इन द ब्रिटिश आर्मी। सी, द राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हैंडेड ओवर द ब्रिटिश एम्पायर। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए, डी वाला तो हुआ ही था फर्स्ट, सी वाला भी हुआ था, ए वाला भी हुआ था, लेकिन इंडियन सोल्जर की भर्ती हमने ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिश सरकार ने नहीं बढ़ाई थी, तो ये परिवर्तन नहीं किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का मतलब है एक इंडिया का सेक्रेटरी बैठा दिया गया। थर्ड का मीन है द ईस्ट, जो राइट थे, जो क्राउन था, क्राउन के हाथ में सारी पावर आ गई थी कंपनी की, जिसको हम लोग कहते हैं वाइसराय बन गया था। और थर्ड स्टेटमेंट वही लिखा है जो सी पे डिपेंड करता है, कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से हटाकर वाइसरॉय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? निम्न में से 1857 के विद्रोह में किसका संबंध नहीं था? कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, भगत सिंह। कुंवर सिंह बिहार से थे 1857 में, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, मंगल पांडे मेरठ से थे, लेकिन भगत सिंह इस टाइम पर नहीं थे। ठीक है, तो इनका संबंध 1857 क्रांति से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन स्पेस across the state to commemorate the day when Bihar was carved out of the Bengal presidency in the year 1912। बिहार दिवस को राज्य भर में किस दिन मनाया जाता है जब वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल की प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया या पृथक कर दिया गया? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च। 22 मार्च बिहार दिवस। मैं यूपी से हूँ, तो आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें कि यूपी डे कब मनाया जाता है। यूपी डे कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग हु अमंग द फॉलोइंग टुक अप द लीडरशिप एट फैजाबाद? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किसने फैजाबाद का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर खान रोहिलखंड मतलब बरेली से। तो फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ये थी लखनऊ से, ये थी बरेली से, कुंवर सिंह जी थे जगदीशपुर से बिहार, ये फैजाबाद प्रेजेंट डे अयोध्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? निम्न में से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वाइसरॉय नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लॉर्ड कैनिंग। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो आंग्ल सिख के दौरान, अब इसको कोरिलेट करिए, देखिए ऐसे तो याद नहीं रहेगा ना ये, तो कोरिलेट कर दिए कि आंग्ल सिख युद्ध पहला कब हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1845-46 में। और इस दौरान ये करंट कीजिए कि कौन था? लॉर्ड हार्डिंग थे। ऐसे कोरिलेट करके चलिए, सब कुछ आसान से याद हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पनिशेबल? ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या वारन हास्टिंग? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हुआ था 1829 में। और सती प्रथा को अंत करने में सबसे बड़ा हाथ था राजा राम मोहन राय जी का। राजा राम मोहन राय। देखिए, मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे देता हूँ, तो ये मत समझिएगा कि ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन और देने वाला हूँ आपको, और वो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्योंकि मैं कंपटीशन की लाइन से खुद जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी एग्ज़ाम देता रहता हूँ। ठीक है, मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो आप गूगल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो है कि राजा राम मोहन रॉय में राजा जो उनकी उपाधि है, ये किसने दी थी? राजा राम मोहन रॉय में जो राजा की उपाधि है, ये किसने दी थी? तो जितने क्वेश्चन मैंने पूछे, शायद 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, आपसे कमेंट करने के लिए कहा है, तो आप लोग गूगल करके कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।